अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे चैप्टर सॉल्व किए हैं, तो पीएमसी के पास्ट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम। तो आज का हमारा चैप्टर है इंजाइम। तो इंजाइम को शुरू करते हैं। तो मेरे साथ चलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम कितना करेंगे, 111 करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो प्रिपरेशन मतलब बेहतरीन होगी। खुद सोचें 111 जब करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, द रिएक्शन विल प्रोसीड फास्टर इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। ठीक है, मैं सिंपल आपको इसका जवाब बताता जाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आस रिएक्शन इज कॉल्ड। तो क्या बनता है, इनिशिएशन एनर्जी नहीं, बच्चे इसी पर भूलते हैं, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आपने याद रखना है। स्टार्ट देखें, अब स्टार्टअप एनर्जी भी तो लिख सकते हैं ना। स्टार्टअप और इनिशिएशन एनर्जी में क्या फ़र्क होगा, लेकिन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आ रिएक्शन, ठीक है, इनिशिएशन नहीं लगाना, एक्टिवेशन लगाना है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लाजमी होती है। एन एंजाइम विच रिक्वायर्स अ बायोलॉजिकल चेंज इन ऑर्डर टू बिकम एक्टिव इज कॉल्ड। तो ये ज़ैमोजन होता है। तो ये बता दूं, ये हमारे पास क्या होता है, ज़ैमोजन, ये इनएक्टिव होता है और इसको एक्टिव करने के लिए किसी स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। जैसे मैं बता दूं, पेप्सिनोजन और पेप्सिन की बात होती है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपो एंजाइम। अगर कोफैक्टर साथ हो तो तब उसको होलो एंजाइम कहते हैं। If the non-protein part of enzyme is covalently bonded to the enzyme, it is known as prosthetic group। तो एक बात बता दूं, जब भी कोवेलेंटली बात आ जाए ना, नॉन प्रोटीन पार्ट साथ से कोफैक्टर होगा, तो वो क्या होगा, कोवेलेंटली की बात की है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट, small organic non-protein part that helps in enzyme reaction। स्मॉल ऑर्गेनिक, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट हेल्प इन रिएक्शन। तो क्या कोफैक्टर होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं। अच्छा, एक्टिवेटर हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ये भी स्मॉल ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। पैरासिटिक ग्रुप ये भी ऑर्गेनिक होता है। तो आप क्या लगाएंगे, आपने सिंपल इसका कोफैक्टर लगाना है। स्मॉल ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट दैट हेल्प्स इन एंजाइम रिएक्शन, हेल्प की बात की है, कोफैक्टर। An activated enzyme made up of a polypeptide with its cofactor is called। ठीक है, एन एक्टिवेटेड, जब एक्टिवेटेड की बात हो तो वो हालो एंजाइम होता है। विद मेड अप ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड विद इट्स कोफैक्टर। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नैड की बात हो रही है। इज एन एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। कोएंजाइम रिक्वायर विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम। वीक लिंकेज की बात करें तो क्या आता है, कोएंजाइम आता है। कोएंजाइम क्या है हमारे पास, ये एक कोफैक्टर है। और कौन सा कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक है। अच्छा, जो एक्टिवेटर है ये भी हमारे पास एक कोफैक्टर है और ये भी वीक लिंकेज बनाता है। लेकिन मज़े की बात बता दूं, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि वीक लिंकेज की बात करें तो एक्टिवेटर की बजाय आपने कोएंजाइम लगाना है। ठीक है, और जो एक्टिवेटर क्या होते हैं, एक्टिवेटर हमारे पास मेटल आयंस होते हैं, कोएंजाइम विटामिन होते हैं। जो एक्टिवेटर की बात करेगा तो वो डिटैचेबल बताएगा, डिटैचेबल कोफैक्टर। डिटैचेबल कोफैक्टर हो तो तब एक्टिवेटर। अगर वीक लिंकेज की बात करें तो वो कोएंजाइम। कोफैक्टर आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो कोफैक्टर को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वैसे 2 ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब मिला के वैसे 3 बनते हैं। एक हमारे पास पैरासिटिक ग्रुप बनता है जो ऑर्गेनिक होता है, कोएंजाइम बनता है जो कि ऑर्गेनिक होता है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेटर होता है जो इनऑर्गेनिक होता है। तो कोफैक्टर के 3 ग्रुप होते हैं। द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ एंजाइम कॉल्ड। स्पेसिफिक रीजन को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। ऑल एंजाइम्स आर, ऑल एंजाइम आर क्या होते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। जी, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन ऑफ स्ट्रक्चर इन कॉल्ड टर्शरी।
नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम डिटरमाइन। इसका डेल्टा बनता है, देखें, डिटरमाइंस बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम। एक्टिव साइट के जरिए हमें एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का पता चलता है। एंजाइम शोइंग सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर स्पेसिफिक टू हाउ मेनी सबस्ट्रेट्स। जब उसने स्पेसिफिसिटी की बात की है तो एक ही सबस्ट्रेट होगा, एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होगा ना, जैसे एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है, तो इसी तरह एक है। विच टर्म इज यूज टू रेफर टू एन इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर। ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर। अभी पीछे हमने पढ़ा था क्या, ज़ैमोजन था, मैंने क्या कहा था, ज़ैमोजन इनएक्टिव होता है, ठीक है, एंजाइम और प्रिकर्सर है ये, इसको किसी स्टिमुलाई की जरूरत होती है एक्टिव होने के लिए। नेक्स्ट, एक मिनट, थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं इसको। हाँ अब ठीक। कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट। तो उनको प्रोटीन्स कहते हैं। दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, सिंपल इनको हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कोएंजाइम। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, मैं बता दूं, कोएंजाइम हमारे पास ये कोफैक्टर होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये वीक लिंकेज बनाते हैं, लूजली बॉन्ड होते हैं, और ये विटामिन होते हैं। तो इधर देखें क्या बेस्ट बनता है। कोवेलेंटली की बात करें तो वो प्रास्थेटिक। लूजली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, लूजली बॉन्डेड। विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी गलत है। ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन, तो डेल्टा गलत है, बाकी तीनों ठीक है, आपने देख लेना है। फाइब्रस प्रोटीन नहीं होते, जितना भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम कौन सी है, जब वो एक्टिव फॉर्म की बात करें तो वो हालो एंजाइम होती है, एपो एंजाइम इनएक्टिव होती है। ये बुक की वर्डिंग है। अ कोफैक्टर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन विच इज डिटैचेबल इज कॉल्ड, देखा ना, अब उसने बात की है डिटैचेबल, तो डिटैचेबल की बात करें तो वो हमारे पास एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक आयन, ठीक है। कोएंजाइम हमारे पास क्या होता है, वो ऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक है। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन बिकॉज, किसकी वजह से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये बनता है दे हैव अ टर्शरी स्ट्रक्चर। आ स्मॉल ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट कैरीज केमिकल ग्रुप्स बिटवीन एंजाइम्स, तो ये कौन सा है, ऑर्गेनिक भी है, नॉन प्रोटीन भी है। अच्छा कोएंजाइम देखें, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन है, ठीक है, और ऑर्गेनिक भी है। कोएंजाइम की बात करूँ यानी विटामिन, कैरीज केमिकल ग्रुप्स बिटवीन कोएंजाइम्स, तो ये को बिटवीन एंजाइम्स, तो ये कोएंजाइम है, याद रखना है आपने। Biological molecules which catalyze a biochemical reactions and remain unchanged after completion of a reaction are called, simple definition है enzyme की। enzymes bind with chemical reaction known as किसके साथ, enzyme substrate के साथ bind होते हैं। which of the following vitamins act as a coenzyme, जितना भी विटामिन होते हैं वो कोएंजाइम होते हैं, विटामिन बी, विटामिन B2, ये तमाम। नेक्स्ट, इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, कोवेलेंटली का लफ्ज आ गया तो क्या होगा, प्रास्थेटिक होगा, टू द एंजाइम इज इट इज नाउन प्रास्थेटिक ग्रुप। एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट। एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, क्या होते हैं, प्रोटीन्स इन नेचर। Which type of bond are never formed when substrate fits into the active site of the enzyme, जब एंजाइम के एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट आके फिट हो जाता है तो कौन सा बॉन्ड नहीं बनता, बाकी तमाम बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बिल्कुल बनता है।
आयोनिक बॉन्ड बनता है, बिल्कुल बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती हैं। इन दोनों में कौन सा आता है, कोवेलेंट लिंकेज या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस? तो इसका आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये वो बॉन्ड है जो कभी नहीं बनता, नेवर फॉर्म्ड। फिर भी ये 30 क्वेश्चन आपने इसको चेक करना है, ठीक है। चार्ली और डेल्टा में कंफर्म करना है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मेरे हिसाब से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नेवर फॉर्म्ड, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन इज रेफर्ड टू एज, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन इज रेफर्ड टू एज, मैं ऊपर वाला सोच रहा हूँ। देखिए कोवेलेंट लिंकेज मैं देख रहा हूँ, परास्थेटिक ग्रुप कोवेलेंट लिंकेज बनाता है, तो ये बनता है, यानी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस नहीं बनती। द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन इज रेफर्ड टू एज, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कैटालिसिस कहते हैं। सिंपल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन एक्टिव साइट पे, कैटालिटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस एट, कहाँ पे होती है, एक्टिव साइट पे, एलोस्टेटिक साइट पे, रेगुलेटरी साइट पे, तो कहाँ पे होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी एक्टिव साइट पे होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्टिव साइट इज नॉट ट्रू, बताएं कौन सी इसमें से ठीक नहीं है। तो इसका देखें, एक्टिव साइट इज अ स्फेरिकल शेप, एक्टिव साइट इज अ नॉन स्पेसिफिक, एक्टिव साइट कंटेन्स फ्यू अमीनो एसिड्स, एक्टिव साइट कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, डेल्टा ठीक है, चार्ली भी ठीक है, फ्यू अमीनो एसिड होते हैं, बल्क ऑफ अमीनो एसिड अदर देन एक्टिव साइट होते हैं। एक्टिव साइट इज नॉन स्पेसिफिक, क्या ऐसा हो सकता है, एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है, तो ये पॉइंट गलत है। टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एंजाइम एंड परास्थेटिक ग्रुप, अभी 3-4 मरतबा आया है, कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। विच वन फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम्स, कौन होते हैं, विटामिन पहले पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से, तो लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाई, किसने दिया था, जल्दी बताएं, 1890 में किसने दिया था, एमिल फिशर ने। द complex that forms when a substrate bind to enzyme is called, the complex that forms when a substrate binds to enzyme, तो क्या कहते हैं, enzyme substrate complex कहते हैं उसको। enzyme do not affect substrate concentration, product concentration, both A B, none। enzyme किसी भी चीज पर अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात कर रही है। हु प्रपोज्ड लॉग एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो किसने प्रपोज किया था, लॉग एंड की मॉडल, एमिल फिशर। नेक्स्ट, इन द लॉग एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द सबस्ट्रेट एक्ट्स एज द, सबस्ट्रेट लॉग का काम करता है, और एंजाइम किसका काम करता है, याद रखना है, की का। एंजाइम्स वर्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। हाउ मैनी मॉडल्स आर प्रेजेंट फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स आर रिएक्शन, तो कितना मॉडल्स हैं जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स रिएक्शन को या कम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करते हैं, 2 हैं, लॉक एंड की, इंड्यूस्ड फेट मॉडल। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉक एंड की, मतलब कौन सी इसमें गलत है, इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, ये गलत है, ऐसे ना, इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, चलो इसको पढ़ते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली a specific substrate, ये पॉइंट ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। एक्टिव साइट डज नॉट चेंज बिफोर, ड्यूरिंग और इवन आफ्टर रिएक्शन, ये भी ठीक है, तो ये डेल्टा बनता है इसका। इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन का ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं करता। लॉग एंड की मॉडल। विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड are never formed when a substrate fits into the active site of the enzyme, ये पहले भी आ चुका है, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, कोवेलेंट लिंकेज बनते हैं परास्थेटिक ग्रुप की वजह से, आयोनिक इंटरेक्शंस ये भी बनती हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं, फिर भी आपने इसको कंफर्म करना है। ये 45 ये आपके जिम्मे है, ये पीछे भी आया था। कोशलैंड इन 1959 प्रपोज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोशलैंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अभी ये लिखा हुआ है 1959। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय ईमेल फिशर। ये आपने याद रखना है, जैसे ये डेट्स होती हैं, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, क्रिएशनिस्ट, एवोल्यूशनिस्ट, ये जितना भी ये उनके नाम आते हैं और उनके साथ जो डेट्स लिखी होती हैं उनको आपने याद रखना है। ये बहुत ही अहम होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों को ये भूल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कंसर्निंग एंजाइम। अब इसमें कौन सा पॉइंट गलत है? अच्छा, पहले आपने वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद ढूंढना है। जितना भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपने पॉज करके खुद उसका जवाब बताना है। अगर आपको ना आए तो मैं बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको की भी बता दूंगा, सारी की बताऊंगा, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स। तो चलो देखते हैं। डेल्टा एंजाइम इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएटेड इन अ रिएक्शन। ठीक है, ये तो ठीक है। एंजाइम के जरिए हम प्रोडक्ट इंक्रीज कर सकते हैं। एंजाइम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन एंड कैन बी यूज्ड इन अ सेम रिएक्शन काउंटलेस टाइम्स। ये भी ठीक है। चलो देखते हैं। सबस्ट्रेट मस्ट बाइंड द एंजाइम एक्टिव साइट इन ऑर्डर टू इनिशिएट इट्स इफेक्ट। ठीक है। एंजाइम्स इंक्रीज बोथ द फॉरवर्ड रेट एंड रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये गलत है, ये एक रिएक्शन में इस्तेमाल होने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब यूजलेस होते हैं बाद में। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो ये आपने याद रखना है। टर्नओवर ये नंबर बनते हैं, किस हिसाब से याद करना है? एंजाइम का एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे। एक एंजाइम मॉलिक्यूल, एक पर सारा बोझ पड़ेगा। एक बंदा बहुत से, जैसे घर का एक सरबराह होता है पूरे ख़ानदान के लोगों को, वो उनकी रोजी रोटी का जिम्मेदार होता है। तो ये टर्नओवर नंबर। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फैट मॉडल व्हाट हैपेंस व्हेन एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। इंड्यूस्ड फैट मॉडल के साथ क्या होता है? शेप चेंज होती है। The contact between the substrate and enzyme causes a change in its shape of the active site। बिल्कुल यही है। नेक्स्ट, ये नजर आ रहा है आपको? चेक करता हूँ, ये देख लें आप। नेक्स्ट, what effect do enzymes have on the activation energy of a reaction। क्या होता है? डिक्रीज होती है एक्टिवेशन एनर्जी। while bound to the active site the substrate is converted into which of the following। while bound to active site the substrate is converted into which of the following। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोफैक्टर इज टू, क्या है बताएं? असिस्ट इन एंजाइम सिंथेसिस। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ जी, ये चार्ली ठीक है। असिस्ट, हेल्प करते हैं इन एंजाइम एक्टिविटी। इन एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन द सबस्ट्रेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू अ हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा, हाई एनर्जी कहते हैं ट्रांजिशन, इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में, ट्रांजिशन का। तो देखें ट्रांजिशन का यहाँ पे ढूंढें आप। तो ट्रांजिशन स्टेट। एलोस्टेटिक एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल, क्या होते हैं इनके पास? इनहिबिटर्स, एक्टिव साइट्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टेम्परेचर रेंजेस अल्फा डेल्टा। बिल्कुल गलत है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स या बनता है एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट तो एक होती है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स 56 कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा 56 बीटा, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स। फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तमाम एंजाइम के फंक्शन है सिवाय एक के।
लेसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है, शिफ्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू मोर फेवरेबल पोजीशन इन द एक्टिव साइट्स, ये गलत है, ठीक है, वो उसकी पोजीशन एक ही होगी, ये पोजीशन शिफ्ट नहीं होती। डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये ठीक है, शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन, ये भी ठीक है। upon increasing the temperature the shape of enzyme active site क्या हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से चेंज हो जाती है, नहीं, डीनेचर हो जाती है। इसी वजह से ये बच्चे भूलते हैं, इसी चीज़ को बच्चों MTCAD कहते हैं। द ऑप्टिमम pH फॉर एंजाइम अर्जिनेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्जिनेज मैंने तो इस तरह ही याद किया है इसको, अर्जिनेज का अगर ए लिखें बड़ा ए बनता है, इसको अगर हटा दें तो ये 9 बनता है, ये 4 लगता है 9, यानी अर्जिनेज 9/70 या 9/7, ठीक है। पंक्रियाटिक लाइपेज वो पी से शुरू होता है, अगर इसको उल्टा लिखें वो भी 9 बनता है, वो सिर्फ 9 आता है। द ऑप्टिमम pH ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन 2 है, ये मोस्ट एसिडिक है, ठीक है, ये बहुत ही डैमेजिंग होता है और स्टमक में ये बहुत डैमेजिंग काज करता है। If we add more substrate to already occurring enzymatic reaction and it has no effect on the rate reaction, हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रेट वही सेम है, तो इसका मतलब एंजाइम की कंसंट्रेशन फिक्स है, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड सैचुरेशन, नो एक्टिव साइट प्रेजेंट, pH ऑफ मतलब प्रेजेंट होगी, मजीद मौजूद नहीं होगी। pH ऑफ सलेवरी एमाइलेज इज, सलेवरी आप देखें S, मैंने तो यूं याद किया है, इसको ऐसे कर दें 6 बनता है, 6/8 सलेवरी एमाइलेज। इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, तो जल्दी बताएं, ये यार टेबल बनी हुई है, आपने टेबल को याद करना है पंजाब बुक्स में। अर्जिनेज कितना होती है 9/70, पंक्रियाटिक लाइपेज 9 होती है, यानी दोनों अल्कलाइन है। कैटलेज C7, C से 7, अच्छा इसकी 7 होती है, कैटलेज की सिर्फ 7 होती है। कीमोट्रिप्सिन की 7 से 8 होती है। इंटेरोकाइनेज कितना होती है 5/50 होती है, 5/5 होती है, अच्छा, और 4/5 किसकी होती है, ये सुक्रोज की होती है, सुक्रोज, ठीक है। तो इसका इंटेरोकाइनेज नेक्स्ट 111 करेंगे तकरीबन क्वेश्चन, तो साथ बैठे रहें, सब्र करें, देखें, बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहले आपने खुद सॉल्व करना है, फिर मैं करूँगा। एक्सट्रीम चेंज इन pH रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या होती है, डी नेचर हो जाता है इनसे। व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एन एंजाइम, क्या मतलब है। द टेम्परेचर एट विच द प्राइमरी स्ट्रक्चर, नो, द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम मेक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये बनता है। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम मे बी मोर अफेक्टेड बाय, नो, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम मेक्स द लीस्ट, नो नो, कहाँ गया ये, दूसरा है ना। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम मेक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अच्छा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर राइज ऑफ एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बुक में लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ एंजाइमेटिक इनहिबिशन इज यूज्ड बाय नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, तो कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो फॉलो होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो वो जो एलोस्टेरिक के लिए होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए होते हैं, यानी अदर देन एक्टिव साइट आके इनहिबिटर अटैच होते हैं। तो देखें यहाँ पर bind to substrate so that it cannot bind to the active site, no, target the enzyme for destruction using a protease, नहीं, इधर क्या, bind to the active site and prevent, no, क्योंकि नॉन कम्पिटिटिव है तो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होंगे। बाइंड टू एन एलोस्टेरिक साइट, बिल्कुल ये बात, एलोस्टेरिक साइट टू काज अ कन्फर्मेशनल शिफ्ट इन द एंजाइम, ये बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ फॉलोइंग एंजाइम फॉलो होती हैं, तो 67 का देख लेते हैं डेल्टा, तो 67 का डेल्टा बिल्कुल, इफ मोर सबस्ट्रेट to an already occurring enzymatic reaction is added, more enzyme activity is seen because, क्यों देखी जाती है। If more substrate to an already occurring enzymatic reaction is added, अगर मजीद हम substrate ऐड करते हैं, more enzyme activity is seen, enzyme की एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि एक्टिव साइट मजीद मौजूद होंगी। There is a probably more substrate present than there is enzyme, ठीक है।
तो सबस्ट्रेट इंजाइम से ज़्यादा होंगे। दूसरा देखें, देर इज़ प्रोबेबली मोर प्रोडक्ट प्रेजेंट, नहीं प्रोडक्ट तो कहाँ, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोबेबली नो, देर इज प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल देन देर इज अ सबस्ट्रेट, या अल्फा है या डेल्टा है। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इफ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडेड मोर एंजाइम एक्टिविटी इज सीन बिकॉज देर इज प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल देन देर इज सबस्ट्रेट। नहीं ये नहीं बनता, ये अल्फा बनता है कि सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे, देर इज प्रोबेबली इम्कान है कि मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन देर इज एंजाइम, एंजाइम से सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे। जब सबस्ट्रेट की मकदार ज़्यादा होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और एक ख़ास हद तक वो फिर रुक जाएगी। 68, हाँ जी ये बनता है अल्फ़ा। इसको याद रखना है यार इस तरह के क्वेश्चन, और ये तो अपने टेबल को लाजमी याद करना है। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक लिपेज नो, a researcher has designed a new type of inhibitor that binds at the active site of an enzyme. What type of inhibition does this molecule display? तो ये कौन सा शो करता है, क्योंकि उसने इनहिबिटर को बाइंड किया है एक्टिव साइट पर। देखिए एक्टिव साइट पर तो कम्पिटिटिव होता है ना, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस could lead to loss of enzymatic function? डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी नो, इंक्रीज इंजाइम इंक्रीज इन पीएच ऑफ द रिएक्शन, पीएच जैसे बढ़ेगी ना तो वो इंजाइमेटिक फंक्शन खत्म हो जाएगा उसका। विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब बाय एंजाइम्स एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज्ड एंजाइम कंसंट्रेशन? एंजाइम कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है एंजाइम की, तो एक्टिव साइट मजीद अवेलेबल हो जाती है, तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है। अभी इसमें ढूंढें कहाँ पे है। Collision between enzyme and substrate molecule increase because of increased heat energy. Collision between enzyme and substrate molecule increase because of more active sites are available. तो इसका बनता है 4 रीड, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली? द रेट ऑफ रिएक्शन, low temperature no, maximum pH level no, nature of substrate no, amount of enzyme present at a specific time at unlimited substrate concentration। हाँ ये ठीक है बीटा, कि amount of enzyme present at a specific time, खास टाइम पर, ये बुक की वर्डिंग है। the enzyme substrate complex is formed in which part of the enzyme molecule? कहाँ पे बनता है? enzyme substrate complex is formed in which part of the enzyme molecule? बाइंडिंग साइड पे, ठीक है। इसके बाद कैटालिटिक साइट होगी। विच स्टेप causes एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक साइट ऑफ एन एंजाइम? चेंज इन पीएच नो, चेंज इन द चार्ज ऑफ द एक्टिव साइट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट साइट। जब एंजाइम सबस्ट्रेट साइट बन जाती है तो ये एक क्या देती है, स्टिमुलाई देती है एक, इसकी वजह से वो फिर कैटालिटिक साइट एक्टिव होती है, उसको एक्टिव करती है। इफ़ द कंसंट्रेशन, वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है और ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, प्रोडक्ट बनते हैं, और एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कम्प्लेक्स प्रोडक्ट में चेंज होता है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, एंजाइम की मिकदार फिक्स है, एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड टू अ पॉइंट रीच्ड वेयर इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि एंजाइम यार फिक्स हैं। जब एंजाइम फिक्स है, एक्टिव साइड फिक्स है, एक्टिव साइड मजीद मौजूद नहीं है, तो मजीद अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन वही रहेगा। एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड नो, rate of reaction is indirectly proportional to the no, all the active sites on the enzyme molecules occupied, हाँ जी चार्ली बनता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्किंग ह्यूमन बॉडी के लिए? कितना होता है? 37 होता है, ठीक है। In acidic medium, amino acids carry positive charge and acts as base। अब देखें अमीनो एसिड्स हैं, चार्ज कौन सा है? कैरी पॉजिटिव चार्ज। याद रखना है जब पॉजिटिव चार्ज की बात करें और अमीनो एसिड की बात करें, और वो मीडियम कौन सा पता है? एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम की बात करें, अमीनो एसिड हो, चार्ज पॉजिटिव हो, तो वो बेस के तौर पर एक्ट करते हैं।
If we increase the concentration of substrate, then increase in the enzyme activity is due to the which of the following. फिर आ गया यार यही, there is a sufficient concentration of enzyme. जब enzyme ज़्यादा होंगे ना, if we increase the concentration of substrate, जब substrate की concentration increase करते हैं, enzyme activity बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मज़ीद हमारे पास enzyme काफ़ी हैं, तो एक्टिव साइड भी काफ़ी हैं. अगर इंजाइम थोड़े होते या इंजाइम की मिकदार कांस्टेंट होती तो वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ना होता. व्हेन वी इंक्रीज द पीएच देन इंजाइम रिएक्टिविटी रिटार्डेड ड्यू टू. क्यों? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम डिस्ट्रॉयड. हाँ जी बिल्कुल. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, एक्टिव साइट गेट ब्लॉक्ड. नो, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है. एट लो टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर rate of reaction can be increased by. किस तरह? एट लो एंजाइम कंसंट्रेशन, ये चीज़ें फिक्स हैं. ऑप्टिमम पीएच है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम बढ़ा सकते हैं अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें. किसकी? एंजाइम की. पीएच इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, ये डेल्टा बनता है. अब अल्फा पे आपने नहीं भूलना, इसका डेल्टा बनता है. ठीक है, क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन लो है. अगर वो कहता है कि सबस्ट्रेट की लो कंसंट्रेशन है तो सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं. अब उसने कहा लो कंसंट्रेशन किसकी? एंजाइम की, तो इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन दिखा देता हूँ आपको. 81 डेल्टा. हाँ जी 81 डेल्टा बनता है बिल्कुल. 82 नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल. फिर आ गया है, ये पढ़े चुके हैं. टर्न ओवर नंबर, एंजाइम का एक मॉलिक्यूल हो और सबस्ट्रेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं. The effect of competitive inhibitor on enzyme activity is such that it affects which of the following. The effect of competitive inhibitor on enzyme activity is such that it affects which of the following. Increase enzyme activity नहीं, decrease enzyme activity क्योंकि ये inhibitor है. What is the characteristic of a non-competitive inhibitor? Always bind at active site. No, जब non-competitive है तो other than active site. Adding some substrate reduces. No, ये तो competitive की बात कर रहा है. Sometimes binds at the active site. No, ये भी गलत है. Adding more substrate does not reduce the effects of inhibition. बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव साइट पे वो तो लगा भी नहीं है, अटैच नहीं हुआ, वो तो अदर देन एक्टिव साइट अटैच हुआ है क्योंकि नॉन कम्पिटिटिव है. रिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्म ऑफ वीक लिंकेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग. रिवर्सिबल है ना, तो किसके साथ बनाएगा? एंजाइम के साथ बनाएगा. और किसके साथ बनाएगा? वीक लिंकेज. इनहिबिटर्स व्हिच ब्लॉक द एंजाइम्स बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड्स आर कॉल्ड. वो फिर आ गया. नॉन कम्पिटिटिव नो, इरिवर्सिबल नो, तो क्या बनता है? कम्पिटिटिव होता है, वीक लिंकेज बनाते हैं. इसके ऊपर अगर हम दोबारा से ऊपर से मजीद ओरिजिनल अगर हम जेन्युइन सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं, तो ये इनहिबिटर का इफेक्ट खत्म हो सकता है. रिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्म वीक लिंकेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग. एंजाइम के साथ. ठीक है. The end product of an enzymatic reaction inhibits formation of product in an earlier step. This type of enzymatic regulation is known as. The end product of an enzymatic reaction inhibits formation of product in an earlier step. This type of enzymatic regulation is known as. हाँ जी, ये होता है फीडबैक इनहिबिशन. जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पहले प्रोडक्ट जो पहला होता है ना, उसको स्टॉप कर देता है कि आप मजीद रिएक्शन प्रोसीड ना हो. फीडबैक इनहिबिशन. इन अनकम्पिटिटिव हो, नॉन कम्पिटिटिव हो या मिक्स्ड इनहिबिशन हो, एक ही बात है. द इन अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड्स विद. किसके साथ बाइंड होता है? एंजाइम के साथ. ठीक है. अच्छा, की में इधर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, आपने इसको चेक करना है. थोड़ी मिस्टेक है, मेरे हिसाब से ये एंजाइम ही बनता है. इन मिक्स्ड इनहिबिशन द एलोस्टेटिक इफेक्ट्स.
क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है एंजाइम की, शेप ऑफ एंजाइम चेंज हो जाती है, ये लिखा हुआ है बुक में नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन में। द नॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, यानी ये कौन सा होगा, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर होगा। दैट बाइंड्स द एलोस्टेटिक साइट आर कॉल्ड इनिबिटर्स। A chemical substance which can react in place of the substrate with the enzyme but is not transformed into product and thus block the active site। ये सिंपल तारीफ है किसकी, इनिबिटर की। मेरोनिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इनिबिटर, किसकी एग्जांपल है, ये नॉन कम्पिटिटिव की है या कम्पिटिटिव की है, ये कम्पिटिटिव की है, इसको आपने याद रखना है, बच्चे भूलते हैं लेकिन ये कम्पिटिटिव की है। ये बुक में नीचे एक डायग्राम बनी हुई है। ए नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर द क्वांटिटी ऑफ विच रिमेन्स सेम डायरेक्शन प्रोसीजर। ये मुझे समझ नहीं है, अगर आपको किसी को समझ आया तो ये कमेंट करके इसको सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट, a substance which binds at the active site of the enzyme but does not result in the formation of the product called, ये किसकी एग्जांपल, ये इनहिबिटर है लेकिन कौन सा, ये बाइंड होता है एट द एक्टिव साइट, तो फिर कम्पिटिटिव है। An enzyme is added disrupting the function of a particular enzyme, the experimenter adds more substrate and enzyme function increase again, फिर बढ़ जाता है, ये कम्पिटिटिव होगा। What is the meant by enzyme denaturation, क्या इसका मतलब है, peptide bonds between amino acid residues are broken, the enzyme loses its secondary structure, the enzyme loses its tertiary structure, तो इसका आल बनता है, ठीक है, डेल्टा। वैसे इसका मेन पॉइंट चार्ली बनता है कि उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, लेकिन ये भी ठीक है, अमीनो एसिड होते हैं तो पेप्टाइड बांड ब्रेक एज हो जाती है, बांड टूट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी आपने इसको चेक करना है। द इफेक्ट ऑफ कम्पिटिटिव इनिबिटर ऑन एंजाइम एक्टिविटी इज सच दैट इट अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कम्पिटिटिव इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, नो, डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। द नॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द एलोस्टेटिक साइट्स आर कॉल्ड, कौन से होते हैं, इनिबिटर्स होते हैं। Which of the following best describes competitive inhibitors? Do occupy active site, no, competitive है ना, तो ये ठीक है। चार्ली भी बनता है यार। Resembles structurally with substrate. Which of the following best describes competitive inhibitors? Do occupy active site, ये ठीक है, अल्फा। चार्ली देखें, चार्ली भी बनता है लेकिन इसका अल्फा ठीक है, 100। हाँ जी, चार्ली बनता है, उसने चार्ली लगाया यार। Which of the following best describes competitive inhibitor? हाँ जी, एक्टिव साइड को तो ऑक्यूपाई करता है, लेकिन अगर नाम से देखें कम्पिटिटिव का मतलब होता है कि उसकी शक्ल वगैरह मिलती है, रिसेंबल स्ट्रक्चरली विद सबस्ट्रेट, तो इसका चार्ली है, ठीक है, अल्फा नहीं बनता, चार्ली। डैश इज अ कम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये बुक में लिखा हुआ है, मेरिनुक एसिड, ठीक है। Is competitive inhibition a thing that binds to enzyme active site R, तो क्या होती है, इनिबिटर होता है ना वो। फीडबैक इनिबिशन इन मोस्ट मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ एंजाइम्स, कौन से एंजाइम इसमें होते हैं। फीडबैक इनिबिशन इन मोस्ट मेटाबॉलिक पाथवेज, एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, हाँ जी, हालो एंजाइम होते हैं, को एंजाइम होते हैं, एपो एंजाइम, वो होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। 103 जी बीटा बनता है, ये याद रखना है आपने। फीडबैक इनिबिशन यानी जैसे कि रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, उनमें ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। दीज फॉर वीक लिंकेज विद एंजाइम्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स इन अनकम्पिटिटिव यानी नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन, द इनहिबिटर बाइंड्स विद एंजाइम के साथ, सबस्ट्रेट के साथ,
किसके साथ? एंजाइम के साथ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है उसने चार्ली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। नहीं यार, अच्छा ये आपने चेक करना है। ठीक है, एंजाइम के साथ यार होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ कहाँ बाइंड होता है? शायद यहाँ पर की में थोड़ी मिस्टेक है, ये एंजाइम ही आता है। एन एलोस्टेरिक एंजाइम विल हैव मैनी एक्टिव साइट्स, मैनी सबस्ट्रेट, मैनी बाइंडिंग साइट्स, मैनी नो बाइंडिंग साइट्स। एक्टिव साइट तो एक ही होगी, बाइंडिंग साइट कह सकते हैं। ये बिल्कुल चार्ली बनता है, मैनी बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, इन मिक्स्ड इनिबिशन द इनिबिटर बाइंड्स टू, मिक्स्ड मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव, ये बनता है अल्फा एलोस्टेरिक साइट। अच्छा, अगर कहीं पर मैं भूल गया हूँ तो आपने उसको मुझे बताना है, कमेंट करना है कि कौन सी कहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। तो ये की मेरे पास मौजूद है, अभी ये ख़त्म हो चुके हैं। ये नीचे जो दिए हुए हैं ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इनको हम नहीं सॉल्व करेंगे। आपने करना है तो इसको कर लें। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स डैश एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज अल्टर्ड बाई। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है? रिवर्सिबल लिखा हुआ है इनिबिटर, लेकिन ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है जो कि स्ट्रक्चर को अल्टर करता है। 109 का देखें, यहाँ पर बीटा बनता है। ठीक है, इन competitive inhibition two things attached to enzyme active site are। तो क्या बनता है इसका? तो जो दो चीज़ें होती हैं वो सबस्ट्रेट होती हैं। क्या होती है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अगर दो चीज़ें हों तो वो सबस्ट्रेट होंगी। ठीक है, अगर एक चीज़ हो तो वो इनिबिटर होगी, दो चीज़ें होंगी तो सबस्ट्रेट होगी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम इज अल्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कौन सा आता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो जितना भी मैंने सॉल्व किए हैं बिल्कुल बेहतरीन ठीक तरीके से सॉल्व किए हैं। अगर कहीं पर मिस्टेक हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करें। तो अल्लाह हाफिज़। हमेशा की तरह मेरी तरफ से बोल, समझने वाले समझ गए होंगे, यानी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।